हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऋषि पंचमी है। ऋषियों से शुभ आशीष प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। सप्त ऋषियों की पूजा पूरे भारत में की जाती है। सनातन धर्म में सप्त ऋषि रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है। हमें ऋषियों ने जितना दिया है, हम 1000 जन्म लेकर भी उनका ऋण उतार नहीं सकते। तो आज ऋषि पंचमी में हम अपने ऋषियों से आशीर्वाद लें और ऐसी मंगल कामना करें कि जन्म जन्मांतर तक हमें आपका शुभ आशीष प्राप्त होता रहे। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 11 सितंबर सन 2021 दिन शनिवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। ऋषि पंचमी में जो ऋषियों का पूजन करता है, वास्तव में उस व्यक्ति की अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं। जन्म जन्मांतरों के पड़े पाप पुण्य में तब्दील होते हैं, बदलते हैं। आपके नवग्रह भी कमज़ोर हों आपकी जन्म पत्रिका के, तो ग्रहों में भी बल आता है। आज अभी सुबह के 7 बजे हैं। किसी भी समय या शाम के समय इन 7 ऋषियों का नाम ले लेना, फल फूल धूप दीप इन्हें अर्पण कर देना और नमन कर देना। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। बाकी तो फिर पूरा विधि विधान जो है, वो जो इस प्रकार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए साधक हैं, वो तो सब जानते ही हैं। आइए मैं इन सप्त ऋषियों का आपको नाम बता देता हूँ। गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। इन्हीं के साथ साथ अरुंधति का भी पूजन किया जाता है। अरुंधति, ध्यान रखना, इन 7 ऋषियों का नाम बोल देना, अरुंधति जी को नमस्कार कर देना और अपने लिए जो भी मंगल कामना है, भौतिक क्षेत्र की हो, आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, वो उनके सामने निवेदन करना कि आपकी कृपा, सप्त ऋषियों की कृपा और अरुंधति जी की कृपा मेरे परिवार पर सदैव रहे। आपकी कृपा से हम हंस-खुश रहें, मंगल कार्य हमारे घर में होवें और भक्ति का जो हमारा मार्ग है वो आपकी कृपा से प्रशस्त हो। ठीक है। अब देखो, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका होती है। हर व्यक्ति की पत्रिका में किसी के में राहु, किसी के में मंगल, किसी के में सूर्य चंद्र कमज़ोर होते हैं। सप्त ऋषियों के पूजन से, सप्त ऋषियों के शुभ आशीष से हमारे नवग्रह भी बलिष्ठ होते हैं। ठीक है। तो आप ये करिएगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी, आप चिंता ना करें। और सप्त ऋषियों के साथ साथ योगी राज महाराज का भी शुभ आशीष लेना। इन्हीं के साथ साथ देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंभू का भी शुभ आशीष प्राप्त करना। आइए आज की ध्यानमाला में हम प्रार्थना करते हैं भगवान शिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते
सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का सुवासीस हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आज ये जो ऋषि पंचमी का पूजन होता है, इसे महिलाएं भी विशेष तौर से करती हैं। जाने अनजाने में हमसे अनेकों प्रकार के पाप हो जाते हैं। उन सभी पापों का शमन आज की इस ऋषि पंचमी के पूजन से होता है। इसलिए भी ऋषि पंचमी का पूजन किया जाता है। कई बार अशुद्धिकरण में महिलाओं का पूजन में कहीं ऐसा वैसा भी हाथ लग जाता है, तो उसमें जो अशुद्धि का पाप हमें लगता है, वो पाप भी हमारा उऋण हो जाता है आज के इस पूजन से। ठीक है, तो कहने का भाव, जाने में अनजाने में जैसे मर्जी हमसे अगर किसी प्रकार का कोई पाप हुआ है, तो जिस घर में आज के दिन ये ऋषि पंचमी का पूजन होता है, इन ऋषियों का पूजन होता है, तो वो जितने भी हमारे इस प्रकार के पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। अब ऐसे कैसे मुक्ति मिलती है? इन सभी ऋषियों की तपस्याएं घनघोर रही हैं, उनकी तपस्या का तप बल का शुभ आशीष हमें प्राप्त होता है और उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अच्छे से सप्त ऋषियों का ध्यान करना, धूप दीप फल फूल उन्हें अर्पण करना, और घर में ही कोई भोज्य पदार्थ बनाएं, वो भी उन्हें अर्पण करें और फिर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। क्षमा प्रार्थना करें कि हे सप्तऋषि देव, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो पूजन में या किसी भी प्रकार से जीवन में, उसे आप क्षमा करें। ठीक है, अरुंधति जी का भी ध्यान करके ऐसा ही बोल देना, बस ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज हम कुछ करें, कल हम कुछ करें, ऐसे ही हम धीरे 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 कुछ ना कुछ करते जाएंगे, हम अपने जीवन को बलिष्ठ बना सकते हैं। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपके लिए सोचता रहता हूँ, ज्योतिष पर भी बात कर सकता हूँ, वास्तु पे भी कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं एक आपके परिवार का सदस्य हूँ। इसीलिए मुझे अपना दायित्व, ज्योतिष पोतिष की बातें तो मैं आपसे करता ही रहूँगा, और बहुत की हैं मैंने 20 सालों में, सुनते ही रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के तीज त्यौहार, इस प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी गहरी बातें, मुझे अपना दायित्व नज़र आता है आप सबको समझाने के लिए। अगर कहीं कुछ समझाने में, कुछ बताने में हमसे कोई त्रुटि रह जाए
तो अपना समझ करके हमें क्षमा कर दिया करें। और जो हमारे ज्ञानी जन हैं, भाई देखो जो विद्वान हैं उन्हें तो सारी विधि आती हैं, तो इसलिए ज्ञानी जन किसी चीज़ से नाराज़ ना हो, क्योंकि मैं यहाँ सरल पाठकों के लिए, सरल साधकों के लिए बहुत सरलता से उपाय बताने का या कोई भी विधि बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से कर्मकांड समझाने की बात में आऊँगा तो एक छोटे से कार्यक्रम में बड़ी चीज़ समझना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। जो ज्ञानी ध्यानी हैं वो तो अच्छे से हर चीज़ को कर ही लेते हैं, लेकिन जो सरल साधक हैं, साधारण भक्ति भोली भाली बेचारे करते हैं, तो वो साधारण तरीके से ही पूजन करें तो उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है। और एक बात मैंने अपने जीवन में देखी है, अपने गुरुओं से सीखी है, सरलता में जो भक्ति होती है और जो भोली भक्ति होती है ना, वो बड़ी कामयाब होती है। भगवान कदापि ऐसी कोई इच्छा आपसे नहीं रखते हमसे, वो हमारी भावनाओं को परखते हैं। अगर हमारी भावना प्रबल है, हमारी भावना बड़ी है, तो बिना भोग लगाए भी भोग लग जाता, बिना दीप जलाए भी दीप जल जाता, समझे। इसीलिए आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपके परिवार का एक अंग हूँ, ऐसा समझ करके आप बहुत अच्छे से जो हम बताएं आप लोग कर लिया करें। बहुत लोग दीक्षा के लिए पुनः अनुग्रह कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ बता देंगे। और जो जन्म पत्रिकाएँ, वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, अब फिर दोबारा से आती रहती हैं, आप लोग बनवाते रहते हैं, तो वो शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, बहुत लोग अनुग्रह कर रहे हैं आध्यात्मिक शिविर के लिए, तो अभी मुझे नहीं लगता कि एक क्राउड इकट्ठी की जाए, तो मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में हम कोई कार्यक्रम करें, तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो सब संभव रहे, ठीक रहे। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जैसे ही माहौल सही होगा वैसे ही हम आध्यात्मिक शिविर जैसे पहले लगाते थे पुनः हम लगाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और बाकी आपका प्रेम, आपका सहयोग समय समय पर जो हमें मिलता है, उसके लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हमारे सप्त ऋषियों का आशीर्वाद हर घर में प्राप्त हो, हर घर में इनका शुभ आशीष और आशीर्वाद पहुँचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।